आज मैं बेटा आपको 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 मतलब फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन उसके आज हम बात करने वाले हैं। और उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा आंकिक प्रश्न जिन्हें हम न्यूमेरिकल प्रश्न बोलते हैं। इसके सभी न्यूमेरिकल प्रश्नों को इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को बेटा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको टाइम से पहले मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको जैसा बताया अभी कि इसमें हम क्या शुरुआत करने वाले हैं बेटा, सभी आंकिक प्रश्नों की, सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा एक चीज जान लेनी चाहिए कि दर्पण में कुछ न्यूमेरिकल में जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं उनमें बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं। जैसे दर्पण में और लेंस में दोनों में आते हैं, ऐसा नहीं कि दर्पण में आते हो, ये दोनों में आते हैं, दर्पण में और लेंस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण की। किसकी बात करेंगे? दर्पण की। ठीक है, दर्पण का एक फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस बेटा क्या 1/u। चलो दोनों की बात कर लेते हैं, यहां पर लिखता हूं बेटा लेंस। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि दर्पण और लेंस में मतलब इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल के मतलब फॉर्मूले हैं, उन सभी फॉर्मूलों को मैंने कंप्लीट कराया था। आज मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। सभी फॉर्मूलों को कंप्लीट कर लीजिए, मात्र वो ज्यादा से शायद 9 से 10 मिनट का वीडियो है, उसमें 15 से 20 फॉर्मूले हैं, उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये दर्पण सूत्र था और ये हमारा क्या बेटा लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस बेटा क्या 1/u। ये सब चीज आपको पता होगी। एफ जो होता है उसे हम फोकस दूरी बोलते हैं बेटा, वी जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और यू जो होता है उसे हम बोलते हैं वस्तु की दूरी। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला और आता था एम बराबर माइनस का HI/HO। एच आई जो होता है वो होता है बेटा वस्तु की, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच है वस्तु की ऊंचाई। एच आई का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, इमेज मतलब वस्तु का प्रतिबिंब, इमेज, और ये हाइट मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ओ मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये क्या होगा बेटा? वस्तु की ऊंचाई। ऐसे इसका एक और फॉर्मूला हुआ एम का, एम बराबर इसका होता है बेटा HI/H। इसमें माइनस होगा लेकिन इसमें माइनस नहीं होगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं V/U। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसे भी हम क्या बोलते हैं बेटा? V/U। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला बनता है F बराबर R/2, या फिर जिसे बोलते थे हम R बराबर बेटा क्या 2F। R जो है ये होती है वक्रता त्रिज्या, और F जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। वक्रता त्रिज्या और क्या? फोकस दूरी। ये दोनों में सेम ही लगता है। इसका एक और सूत्र था लेंस की क्षमता का, P बराबर 100/f, या फिर बेटा इसको हम ऐसे बोलते थे P बराबर 1/f। ठीक है, ये हमें जब लगाना जब हमें सेंटीमीटर दे रखा हो, और ये बेटा जब लगाना जब हमें क्या दे रखा हो? मीटर दे रखा हो। डन। इसके बाद दो फॉर्मूले और हैं, दो तीन फॉर्मूले जो यूज होते हैं। जैसे एक ये था 1/2 माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। ये फॉर्मूला क्या था? V1/V2। इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, या फिर 1/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ N2/N1, N2/N1, या फिर इन दोनों को हम आपस में बराबर भी कर सकते हैं। कैसे? V1/V2 बराबर N2/N1। ये भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे आज। मतलब जितने मैंने फॉर्मूला लिखा है आज हम सभी फॉर्मूलों को यूज करने वाले हैं कि इसी मात्र एक ही वीडियो में। ठीक है, लेकिन यहां तक तो सारी चीजें कंप्लीट होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ये और जान लेते हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में बेटा? लेंस के बारे में। लेंस के बारे में मतलब जैसे लेंस में फोकस दूरी होती है या दर्पण में फोकस दूरी होता है, उसमें पॉजिटिव चिन्ह और नेगेटिव चिन्ह आते हैं। सबसे बड़ा इशू रहता है इसका कि बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। बच्चों को पता नहीं चल पाता कि कब हमें पॉजिटिव लेना और कब क्या लेना बेटा? नेगेटिव लेना। तो सबसे मैं पहले बात करूंगा, एक होता उत्तल और एक होता अवतल। तो मैं सबसे पहले अवतल की बात करूंगा बेटा। अवतल चाहे लेंस हो या दर्पण हो, बात एक ही है, अवतल और यह है उत्तल। ठीक है, अगर मैं बात करूं अवतल की, तो अवतल में बेटा एक U और एक V और एक क्या F। ठीक है, थोड़ा समझा के करूंगा बेटा।
क्योंकि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश को मैंने यहाँ ले लिया छोटा सा इस टाइप से, ठीक है। यहां पर ये मूल बिंदु होता है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और क्या नेगेटिव, जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव ये आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा। देखो इसमें जो वस्तु रखते थे बेटा हम इधर रखते थे, अब बताओ इधर पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, तो वस्तु ध्यान रखना दोनों में नेगेटिव, इसमें भी वस्तु को नेगेटिव लेना हमेशा और इसमें भी बेटा हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव। वस्तु हमेशा नेगेटिव मतलब माइनस की लेनी, वस्तु की जो दूरी होगी वो माइनस की होगी, ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो ध्यान रखना हमेशा बेटा इधर ही बनता है, या तो यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, इसी टाइप से प्रतिबिंब बनता है। और एक कंडीशन में प्रतिबिंब यहां बनता है, ये आपने पढ़ा होगा, जहां हम प्रतिबिंब पढ़ते थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां 6 स्थितियां थी, 5 स्थितियों में इधर बनता था, एक स्थिति में इधर बनता था। तो इसका मतलब 5 स्थिति में इधर नेगेटिव की साइड बनता था, तो ये भी कह सकता हूँ माइनस का 5 और बेटा प्लस का 1। अब ये -5 प्लस क्यों किया है, -5 इसलिए क्या है क्योंकि बेटा 5 बार प्रतिबिंब इधर बनता था और इधर क्या हमारा नेगेटिव, क्योंकि मान लीजिए दर्पण है यहाँ पर ऐसे करके इस टाइप से, ठीक है ना। हाँ, एक बार प्रतिबिंब इधर बनता था, तो 5 बार तो नेगेटिव लेंगे और एक बार क्या लेंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो होता है उसे हम बोलते हैं बेटा वास्तविक, और वास्तविक क्या होता है आभासी, और आभासी क्या होता है, सॉरी क्या बोलते हैं मैंने बेटा, जो इधर बनेगा उसे बोलते हैं आभासी, आभासी मतलब क्या होता है बेटा सीधा, और जो उल्टा बोलता है उसे बोलते हैं हम वास्तविक, उल्टे हम क्या बोलेंगे वास्तविक और सीधे क्या बोलेंगे आभासी। फोकस दूरी, अगर देखो इसका अगर देखा जाए तो फोकस बेटा इधर की साइड होगा, तो फोकस इधर है, इसका मतलब ये क्या होगा हमारा नेगेटिव, ये तीनों इसमें नेगेटिव आते हैं ज्यादातर, फोकस भी नेगेटिव, पृथ्वी मतलब क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, वस्तु की दूरी भी नेगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी भी नेगेटिव और फोकस दूरी भी क्या नेगेटिव, किसमें अवतल में। उत्तल में क्या करेंगे बेटा, ये तो नेगेटिव होगा, अगर मैं उत्तल की बात करूं तो उत्तल हमारा इस टाइप का होता है ऐसे करके, वस्तु यहां रखी जाती है तो नेगेटिव हो गया, इसका बेटा फोकस इधर होगा, फोकस क्या होगा इधर होगा, तो फोकस क्या होगा पॉजिटिव, और इसका जो प्रतिबिंब होता है या तो बेटा फोकस में बनता है या फिर यहां बनता है, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव। बस ये सारी चीज याद रखना। अब मैं इसको बता रहा हूँ है क्या क्या, देखो ये सारी चीज समझाई मैंने, इसमें डिटेल से बता रहा हूँ क्या, एक बेटा यू होता है, एक वी और एक क्या एफ, मतलब अगर अवतल दर्पण में आए तो ये तीनों को तीनों बेटा क्या लेना है नेगेटिव, पॉजिटिव जब लेना है वी जब हमसे बोले कि बेटा कैसा है आभासी या सीधा है। इसमें यू बी एफ हमेशा जो लेने हमें ये नेगेटिव लेना बेटा, ये पॉजिटिव और ये क्या पॉजिटिव, ये क्या है उत्तल में, उत्तल की ये कंडीशन और अवतल की ये कंडीशन, बस ये सारी चीजें याद रखना। अब हम बात करने में याद रखना ये या तो लेंस हो या फिर दर्पण हो, दोनों में यही कंडीशन यूज करेंगे हम, ठीक है बेटा। चलो थोड़ा सा बना लीजिए, फिर मैं आगे बात कर रहा हूं इसके क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चनों पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बेटा आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि पहले क्वेश्चन को ही समझना है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो सॉल्यूशन तो भाई मुझे नहीं लगता कि होगा। तो सबसे मेन चीज क्या है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले ये समझते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है ये, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, बेटा फोकस दूरी है, ठीक है, अवतल दर्पण की क्या है फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी जो होती है उसे बोलते हैं बेटा एफ, कितनी है 15 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना हमसे इसमें पूछा गया इसकी वक्रता त्रिज्या, क्या पूछ रहा है बेटा वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या हम बेटा हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, वक्रता त्रिज्या जो क्या लेंगे पॉजिटिव, चाहे उत्तल हो या अवतल हो कोई दिक्कत नहीं, हमें वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान पूछ रहा है। तो मैंने भी एक फॉर्मूला बताया था आर बराबर 2f या फिर एफ बराबर आर अपॉन 2, हमें पूछ कर है बेटा आर पूछ रहा है, आर का मतलब फोकस दूरी सॉरी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, और वक्रता त्रिज्या के हम ये वाला फॉर्मूला आएंगे, तो आर बराबर 2 गुणा एफ, और एफ का मान हमारे पास है कितना 15, तो 15 दूनी कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना वो क्या होगा आर का मान, आर मतलब वक्रता त्रिज्या। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वक्रता त्रिज्या दोगुनी होती है किसकी फोकस की, जैसे समझो यहाँ डायग्राम से समझा रहा हूं मैं,
जैसे मान लीजिए कोई भी दर्पण है, मैंने यहाँ पर अवतल दर्पण ले लिया, एक यहाँ मुख्य अक्ष खींचा, यहां से लेकर यहां तक बिंदु होता है बेटा फोकस दूरी, और यहां से यहां तक होता है बेटा वक्रता केंद्र। मतलब यहां से यहां तक दूरी जो होती है उसे हम एफ बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एफ मतलब फोकस दूरी। और यहां से यहां तक जो होता है बेटा इसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या आर। अगर ये 10 है तो ये कितनी होगी 20, अगर ये 5 है तो ये कितनी होगी 10, अगर ये 15 है तो ये कितनी होगी 30। मतलब ये याद रखो कि वक्रता त्रिज्या दोगुनी होती है किससे, फोकस दूरी से। ठीक है, चलो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ मतलब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मतलब अभी पहले हमसे वक्रता त्रिज्या पूछा था, लेकिन बेटा इसमें वक्रता त्रिज्या हमें दी है। वक्रता त्रिज्या होती है आर, मतलब आर का जो मान है वो कितना है 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पूछ रहा है तो एफ का मान पूछ रहा है, तो अभी फॉर्मूला बताया था आर बराबर 2f, तो आर का मान लगा दीजिए 40 बराबर 2f, और 2 कहां पर जाएगा नीचे, तो इसका मतलब एफ का मान जो मान है कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। देखो भाई ये ऐसे क्वेश्चन है इनको हमें, इनमें हमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी आधी होगी, अगर फोकस दूरी 40 होती तो वक्रता त्रिज्या डबल होती, बस ये याद रखो आप। डन, ठीक है भाई, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, या फिर फॉर्मूला मैंने क्या बताया था एफ बराबर आर अपॉन 2। ठीक, चलो भाई अगला दिन, अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद हम बात करेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखो बात कर रहा है अवतल की, अवतल में मैंने क्या बताया था बेटा सब के सब नेगेटिव आएंगे। फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो एफ का मान दे रखा है बेटा 20 सेंटीमीटर, लेकिन किसका लेना पड़ेगा हमें, माइनस का। ठीक है, वस्तु को दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, ये कहना चाह रहा है वस्तु को कितनी दूर रखा गया, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की जो दूरी होगी बेटा यू होगी, और कितनी है 60 सेंटीमीटर, और ये भी हमें किसका लेना पड़ेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तीनों नेगेटिव आती है अवतल दर्पण में। प्रतिबिंब की स्थिति और इसका आवर्धन ज्ञात करो, आवर्धन होता है बेटा एम, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब, मतलब मुझे v का मान निकालना है और बेटा m का मान निकालना है, ये दो मान निकालने हैं। तो v का मान निकालने के लिए बेटा मैं यहां लगाऊंगा दर्पण सूत्र। क्या लगाऊंगा पुत्र, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब 1/f की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 20, 1/b प्लस u की वैल्यू है 1/60, लेकिन किसका, माइनस का। अब देखो प्लस माइनस ये माइनस होगा, माइनस का है इधर आके किसका होगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि मुझे b का मान निकालना, जब b का मान निकालूंगा तो b को इधर रखूंगा और सभी संख्या को इधर लेके आऊंगा। तो यहां से माइनस का 1/20 तो ये होगा 1/20, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का इधर किसका होगा, प्लस का 1/b। इसका बेटा एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 60, 20 का 60 में कितनी बार जाएगा पहाड़ा, 3 बार, और 60 का 60 में 1 बार। अब यहां से घटेगा तो बेटा ये आएगा माइनस का 2/60 बराबर 1/v, इसको पलट दो तो 60 बट्टे माइनस का 2 बराबर v, अपॉन में कितना 1 अपॉन में हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट दो कितनी बार 30 बार। तो यहाँ से बेटा v का मान जो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा आवर्धन ज्ञात करना, बेटा यहां से हमने b का तो मान निकाल लिया, लेकिन हमें क्या और निकालना है, आवर्धन। और आवर्धन को मैंने क्या बोला था m, और m का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी, v/u। m का फॉर्मूला क्या बताया था, v/u, लेकिन ये किसका होगा, माइनस का, v/u। ठीक है, तो यहां से होगा m बराबर, अच्छा यहां पर देखो थोड़ा सा एक चीज मुझे याद आई, चलो पहले बताऊंगा अभी, एक सेकंड। माइनस v की जो वैल्यू है, b की वैल्यू हमने कितनी निकाली बेटा, माइनस का 30, अपन u की जो वैल्यू है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू बेटा माइनस का 60, माइनस से माइनस खत्म, 30 से घटेगा 2 बार,
तो ये आ गया माइनस का 1/2, 2 को भाग कर दो, 1 में जाने का 0 पॉइंट लगा, 0.10 होगा, 2×5 = 10। एम का मान कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 0.5। एम का मान कितना हुआ, आवर्धन जो होगा इसका मान कितना होगा, 0.5। ठीक है, ये हमारा है इसका थर्ड क्वेश्चन। कौन सा बेटा, थर्ड क्वेश्चन। डन। अब थोड़ा सा चलते हैं अगले क्वेश्चन जिसको स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अब थोड़ा समझिए, अभी जो मैंने इसमें बताया था माइनस का HI/HO, इस माइनस को बेटा यहां से हटा के क्या कर दिया मैंने, इस माइनस को भाई यहां से हटा के इस माइनस को बस यहां लगाना है, m बराबर HI/HO या फिर m बराबर माइनस का V/, बस इतना सा थोड़ा सा काम करना है। तो और तो हमें कहीं करने की कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, बस मैंने यहाँ लगा दी, कोई यहाँ लगाना है। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था वहां यूज करना है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अगर सेम होंगे तो बस उनमें मैं समझाऊंगा कि ये करना है, उसके बाद कुछ निकालने क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम डिक्टो है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण में जो बेटा भी हमने फोकस दूरी बताई थी वो पॉजिटिव बताई थी, एफ का मान आएगा बेटा प्लस का 20 सेंटीमीटर उत्तल में। ठीक है, वस्तु की दर्पण से दूरी, मतलब वस्तु की दूरी होती है यू, कितनी है 40 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा के लेनी है माइनस के 40 सेंटीमीटर, माइनस के लेनी। अभी क्या पूछ रहा है बेटा, v का मान पूछ रहा है और पूछ रहा है बेटा m का मान, बिल्कुल सेम डिक्टो है। इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है, बस यहाँ संख्याओं का अंतर है। मेरे हिसाब से आप सब लोग कर सकते हो, आराम से कर लोगे ना। पहले कंप्लीट कीजिए फिर आराम से बनाना। ठीक है, कर सकते हो आराम से। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया सेम डिक्टो उसी की तरह करना है। मैंने ये सारी चीज लिख दी है। तो मेरा तुम्हारे पास यहाँ पर b का जो मान आएगा बेटा पॉजिटिव आएगा, और m का जो मान आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस पर, देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा हमारा नेगेटिव है, ये निकाल लेना आप। डन। ठीक है भाई, मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तुम्हें भी करनी पड़ेगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5वां, देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या को बताते हुए बेटा r बराबर है 30 सेंटीमीटर। तो यहां से सबसे पहले f बता, f कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, आधा होता है, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण फोकस दूरी माइनस की होती है। इसके सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। मतलब कहना चाह रहा है वस्तु कितनी दूर रखी है 45 सेंटीमीटर दूर, तो u का जो मान आ गया वो 45 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन किसका होगा, माइनस का। और बेटा कितनी ऊंची है, 5 सेंटीमीटर ऊंची है। तो वस्तु की जो ऊंचाई बताई थी वो मैंने अभी आपको बताई थी HO बराबर बेटा कितना होगा 5 सेंटीमीटर। डन। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आवर्धन ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब हमसे ये कहना चाह रहा है v का मान निकालना है और बेटा m का मान निकालना है, और एक हमें निकालना है क्या, HI का मान। ये 3 मान हमें निकालने हैं। कितने मान निकालने, मात्र 3 मान। अब इन तीनों मानों को देख लेते हैं। ठीक है, देखो ऊंचाई, ऊंचाई होगी HI, आवर्धन, आवर्धन हो गया m, और स्थिति और प्रकृति हम किससे बताएंगे, v से। चलो आगे देखते हैं। अब निकालते हैं सबसे पहले बेटा हम f या b, f तो हमें दे रखा है, सबसे पहले निकालेंगे v। फॉर्मूला दर्पण है ना 1/f बराबर 1/b प्लस का कितना 1/u, v को धर ले आओ। चलो f की वैल्यू बताओ कितनी है, f की वैल्यू माइनस का 15, माइनस का 1/15, 1/b, u की वैल्यू है माइनस का 45, तो 1/ माइनस का 45, प्लस माइनस माइनस है, माइनस से तरह किसका होगा प्लस का, तो माइनस का 1/15 प्लस का 1/42 बराबर 1/v। लास्ट लेवल बेटा एलसीएम 45 आएगा, 15 का पार्ट 45 में 3 बार,
45 का 45 में एक बार 1/v, तो यहाँ से हो बेटा 2/45 इक्वल टू 1/v। अगर मैं बात करूँ v की, इसको पलट दो, v का जो मान आएगा बेटा माइनस का 45/2 आएगा सेंटीमीटर। या तो ये कर सकते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं v बराबर माइनस का 22.5, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है। ठीक है, v का तो मान आ गया बेटा, m का मान और निकालना है। m का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस का v अपॉन यू। क्या था, माइनस का v अपॉन यू। माइनस v की जो वैल्यू आई है 45/2 आई है बेटा, 45 अपॉन क्या 2, लेकिन किसकी, माइनस की, अपॉन u की जो वैल्यू है, u की वैल्यू बेटा 45, लेकिन ये माइनस, तो माइनस से माइनस खत्म, 45 से बेटा 45 खत्म, तो बचा क्या, माइनस का 1/2, 2 का भाग कर दो, दिया जाएगा। अभी जो बताया था मैंने माइनस का 0.5, m का मान ये आ गया। अब बेटा मैं एच आई का मान और निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस का वी अपॉन यू। या फिर ये ना करके आप ये भी कर सकते हैं, एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ। एम का मान मैंने अभी निकाला है, कितना, माइनस का 0.5। एच आई का मान बेटा निकालना है, और एच ओ का मान हमें कितना दिया है, एच ओ का मान दिया बेटा 5। अब इसकी गुणा इसमें कर दो, तो 5 गुणा 5 गुणा 25 आएगा, तो 2.5 आ जाएगा। और इसे मैं लिख सकता हूँ एच आई बराबर माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। अब समझो भाई, देखो प्रतिबिंब की जो दूरी है ये हुआ है बेटा माइनस के 22.5, मतलब 22.5 सेंटीमीटर दूर हमारा प्रतिबिंब होगा, और वस्तु की दूरी 45 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, यहाँ पर वस्तु की जो ऊंचाई है वो है 5 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की ऊंचाई है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो छोटा होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। और ये माइनस दिख रहा है, और माइनस दिख रहा है, तो माइनस में कैसा होगा, उल्टा या सीधा, अवतल है, अवतल में हमेशा कैसा बनता है बेटा, हमेशा तो नहीं, 5 कंडीशन में उल्टा बनता है। इसका मतलब दर्पण का जो साइज होगा वो छोटा होगा, सॉरी लेंस का जो साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और क्या होगा, और वस्तु से उल्टा होगा, मतलब उल्टा होगा और छोटा होगा, ये याद रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस से फोकस दूरी एफ बेटा पॉजिटिव होगा, फोकस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब ध्यान रखना, ये लेंस की बात कर रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो u बराबर होगा बेटा माइनस का 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन, इसमें बेटा आवर्धन पूछा है, लेकिन आवर्धन किसका, ये लेंस का, तो लेंस का फॉर्मूले का आवर्धन का अलग होता है, लेंस के आवर्धन का अलग होता है, दर्पण के आवर्धन का अलग होता है। तो इसमें हमें लेंस सूत्र लगाना है, ना कि दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र मतलब हमें किस किस का मान निकालना है, एक तो बेटा v का मान निकालना है, और एक m का मान निकालना है। 1/f बराबर 1/b, माइनस का क्या होता है 1/20 इक्वल टू 1/v का मान निकालना है, u का मान बेटा 1/30, लेकिन माइनस का, माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा, माइनस का धरा के, सॉरी प्लस का धरा के माइनस का होगा, इन दोनों का बेटा एलसीएम ले लो। इनका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा, 20 का 30 में, 20 का 60 में 3 बार, और 30 का 60 में 2 बार, भाग जाएगा ना, तो यहाँ से होगा 1/60 इक्वल टू 1/v। तो v का जो मान आ गया बेटा कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे m का मान पूछा, तो m का फॉर्मूला क्या होगा, v अपॉन यू। उसमें माइनस का v अपॉन यू था, इसमें बेटा v अपॉन यू होगा, माइनस b का मान कितना है, b का मान है बेटा 60, u का मान कितना है, u का मान हमें दिया है माइनस का 30। इससे काट दो कितनी बार, 2 बार, तो m का जो मान आएगा बेटा कितना आएगा, 2, माइनस का 2, 2 नहीं माइनस का 2। ठीक है, आवर्धन भी आ गया। वस्तु की स्थिति और प्रकृति, स्थिति क्या है, देखो वस्तु कितनी दूरी पर रखी, 30 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब कितनी दूर बनना है, 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब
वस्तु पास में होगी और प्रतिबिंब दूर बनेगा दर्पण से या लेंस से, जो भी है। ठीक है, लेंस से तो लेंस से दूर बनेगा। इसका आवर्धन बेटा कितना होगा? -2 होगा। डन। ठीक है भाई, आवर्धन का मतलब है यहां पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ये कह सकते हैं। आगे बढ़े। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अच्छा, मुझे लग रहा है बिल्कुल सेम डिक्टो है, बस बता दे रहा हूं क्या कह दिया है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी से 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है। अच्छा, क्या हमने उल्टा कर दिया पिछले वाले में? अच्छा, इसमें भी उत्तल था, ठीक। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब एफ का जो मान दिया है बेटा कितना है? 10 सेंटीमीटर है। एफ जो लिया जाएगा उत्तल में वो पॉजिटिव लिया जाएगा। वस्तु को लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो u बराबर कितना मीटर? 15 सेंटीमीटर, लेकिन किसका? माइनस का। प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन वही निकालना बेटा, v और एक क्या? u, सॉरी b और क्या? m। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम डिक्टो क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल सेम डिक्टो है, बस थोड़ा सा संख्याओं का अंतर है। और मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हो। ये आपका होमवर्क बना है। कुछ क्वेश्चन नहीं, कई सारे क्वेश्चन देके जाऊंगा मैं आपको, जो आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आते तो कमेंट करके बताना, फिर उन पर भी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलो बेटा अगला। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसमें प्रतिबिंब तो दे रखा है बेटा, v का मान कितना है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है हमेशा? बताओ भाई। लेंस लेंस में प्रतिबिंब हमेशा पॉजिटिव की तरफ बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा? पॉजिटिव की तरफ बनेगा। ठीक है, वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है। वस्तु लेंस से कितने सेंटीमीटर दूर है? 30 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब u बराबर हो गया -30 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, मतलब बेटा हमें किसका मान निकालना है? f का मान निकालना। फॉर्मूला लेंस सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/, तो 1/f 1/v की वैल्यू कितनी है? 60, u की वैल्यू कितनी बेटा? -30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लो। इसका जो एलसीएम आएगा बेटा वो कितना आएगा? 60, 60 का 60 में एक बार भाग जाएगा, 30 का 60 में 2 बार जाएगा, तो कितना आ गया बेटा? 3/60। इसको पलट दो, तो f बराबर 60/3, 3 से बेटा कितने में कटेगा? 20 बार, तो f का जो मान आएगा वो कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि उत्तल है, और उत्तल में मैंने आपको बताया था फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होती है, और उसमें क्या हुआ? वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है बेटा? दोनों में नेगेटिव होती है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर ऊंची है, तो इसका मतलब HO 10 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई, और उसे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले F बराबर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसमें? उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति बस वही निकालना है बेटा। क्या? एक तो मुझे V निकालना है, और एक मुझे क्या निकालना है? HI निकालना है, और एक बेटा M निकालना है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था, उसमें भी मैंने ये तीनों कंडीशन कराई थी बेटा। कितनी कंडीशन? ये तीनों कंडीशन। लेकिन इसमें देखो ध्यान रखना, ये लेंस बोला है, तो इसमें हम लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/v। इससे तो मेरा v आ जाएगा। HI निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला? HI सॉरी, पहले m निकालेंगे। m बराबर v/u, m इससे निकल आएगा, और HI निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला के? m बराबर HI/HO। ये तीनों फॉर्मूला लगा देंगे और आराम से कंप्लीट कर लेंगे। ये भी आपको होमवर्क में दिया क्वेश्चन, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटा आपका ये सब्जेक्ट का हर क्वेश्चन मजबूत होने वाला है, जितने आप खुद क्वेश्चन करोगे। ठीक है, चलो फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई,
इसको भी आपको खुद बताऊंगा, बस आपको ये लिखना है अवतल लेंस की फोकस दूरी। बेटा एफ होता है अवतल लेंस में नेगेटिव 25 सेंटीमीटर और लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यू बराबर बेटा माइनस का 50 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? वी निकालना है। क्या निकालना है बेटा? वी निकालना है और एक एम निकालना, कुछ भी नहीं है, वही है सेम सब कुछ। लेंस की बात करा तो लेंस का फॉर्मूला 1/a बराबर 1/b माइनस का 1/u, और एम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? v/u। डन। अगला देखिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा मुझे वीडियो करना नहीं है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस पर हम चर्चा करेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है बेटा वो पॉजिटिव होती है, एफ बराबर आएगा बेटा 20 सेंटीमीटर, लेकिन वो पॉजिटिव। क्या पूछ रहा है? क्षमता। क्षमता होती है बेटा पी, पी का मान हमसे पूछ रहा है, तो पी का फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने, क्या 100/f। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, तो 100/f लगाएंगे, पी बराबर 100/20। 20 से कितनी बार कटेगा ये? 20 से कटेगा बेटा 5 बार, तो इसका जो मान आएगा बेटा कितना आएगा? पी बराबर प्लस का 5, और ये होता है बेटा हमारा क्या? डी। डी मतलब डायोप्टर। क्षमता का जो मात्रक होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डायोप्टर से। किससे करेंगे? डायोप्टर। डायोप्टर को हम किससे लिखते हैं बेटा? डी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 सेम डिक्टो है, खुद करना भाई, ये भी होमवर्क में, जितना ज्यादा होमवर्क करोगे उतना बेस्ट रहेगा भाई। ये भी आपको बेटा होमवर्क में क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद करना है। कुछ नहीं, फोकस दूरी दे रखे भाई, क्षमता निकालनी। फॉर्मूला क्या है? पी बराबर 100/f, आराम से निकाल देना। ठीक है, लेकिन यहाँ याद रखना बेटा अवतल लेंस है, एफ जो होता है हमारा नेगेटिव होगा। नेगेटिव कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। बस पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर और कुछ भी अंतर नहीं, उसमें आंसर पॉजिटिव आया था और इसमें आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। डन। ठीक, चलो फिर अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, क्षमता मतलब पी बेटा 4 डायोप्टर है, और वो भी किसका है? प्लस का। तो उसकी फोकस दूरी याद करो, लेंस बताओ। अब ये बताओ पॉजिटिव किस में आएगा? पॉजिटिव किस में बताया था मैंने? अवतल में तो नेगेटिव बताया था, और उत्तल में क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो लेंस होगा वो कौन सा होगा? हमारा उत्तल होगा। कैसे पता चली? क्योंकि यहाँ बेटा हमें पॉजिटिव दे रखा है। क्या दे रखा है? पॉजिटिव। ये तुम्हें पता चलेगा लेंस कौन सा होगा? उत्तल होगा। बस फोकस दूरी निकाल लो। फॉर्मूला क्या होगा? पी बराबर 100/f। यहाँ से एफ का मान निकालूंगा तो बेटा कितना होगा? 100/p। पी की वैल्यू बता दो कितनी है? पी की वैल्यू है बेटा 4। 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो एफ का जो मान आएगा बेटा कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंस कौन सा होगा? ये याद रखना बेटा, कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। कौन सा होगा बेटा? उत्तल लेंस। डन। चलो भाई, सेम डिक्टो, उसमें उत्तल था और इसमें कैसा होगा? अवतल होगा। क्या दिया है? माइनस का दिया। फोकस दूरी याद करनी है आपको। कैसे करेंगे? पी का मान दिया है बेटा माइनस का 2.5 डायोप्टर। एफ का मान पूछ रहा है, एफ का मान फॉर्मूला क्या था? 100/p। तो एफ बराबर 100/p की वैल्यू कितनी है बेटा? 2.5, लेकिन किसका? माइनस का। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। 25 चौका 100, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 40। तो एफ का जो मान आएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। और लेंस जो होगा वो बेटा कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा बेटा? अवतल लेंस। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से यूं चल रहा हूं क्योंकि वीडियो आपका थोड़ा सा ज्यादा लंबा ना हो। डन। चलो, किसी लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर से घटकर 20 सेंटीमीटर हो जाती है, इसकी क्षमता क्या होगी? पहले बताओ, पहले लेंस की क्षमता थी कितनी? नहीं सॉरी, फोकस दूरी कितनी थी? 20। तो यहां से P बराबर 100/f होगा। तो 100/f की वैल्यू बेटा 40 है। 40 से काटो, 2 से 20 से काटो, तो यह बेटा 2.5 डायोप्टर। क्षमता कितनी? 2.5 से घटकर 20 हो गई। P बराबर 100/f, फॉर्मूला ये लगाएंगे। पहले 40 थी, अब बेटा 20 हो गई, तो 2 से घटेगा कितना? 5 डायोप्टर। पहले क्षमता थी बेटा 2.5 डायोप्टर, और अब क्षमता कितनी है? 5 डायोप्टर। अब कह रहा है उसकी क्षमता में कितना परिवर्तन हुआ। बेटा परिवर्तन निकालना, परिवर्तन निकालने के लिए इसमें से इसको क्या कर देंगे बेटा? घटा देंगे। परिवर्तन निकालने के लिए, डेल्टा पी निकालने के लिए, इसे P1 मान लो, इसे क्या मान लो? P2। तो P2 में से बेटा क्या घटा दूंगा मैं?
P1 घटा दूंगा, P2 कितना है 5 डायोप्टर माइनस P1 कितना है 2.5 डायोप्टर, तो इसमें से घटा दो बेटा कितना आएगा 2.5 डायोप्टर। इसकी जो क्षमता होगी जो बड़ी है, परिवर्तन जो हुआ बड़ी घटी, वो कितना हुआ है बेटा 2.5 डायोप्टर का हुआ है। ठीक, अगला देखिए बेटा। ठीक, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल ये है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ये है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बेटा मतलब बेटा n का मान पूछ रहा है, और n का मान, n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास n बराबर c/v। ये है निर्वात में प्रकाश की चाल और ये है माध्यम में प्रकाश की चाल। n का मान यहां से निकालना, निर्वात में प्रकाश की चाल बेटा कितनी है 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है 2 गुणा 10 की पावर 8। इससे क्या होगा बेटा खत्म होगा, 2 से बस काट दो से, 2 एकम 2, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10। n का जो मान आया बेटा कितना आ गया 1.5। अपवर्तनांक जो आएगा इसका कितना होगा 1.5 होगा। और अपवर्तनांक का याद रखना कोई भी मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, ये केवल अपवर्तनांक ऐसे ही लिखा जाएगा। बड़ा सिंपल था, अच्छा था, इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको 1 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इतना सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा। क्या है क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5, अपवर्तनांक दिया बेटा इसमें n का मान 1.5, निर्वात में प्रकाश की चाल ये है, मतलब वही क्वेश्चन बस बदल दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। c का जो मान है वो बेटा 3 गुणा 10 की पावर 8, निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड। तो माध्यम में प्रकाश की चाल फॉर्मूला वही निकालना है, मतलब मुझे यहाँ से b का मान निकालना है, फॉर्मूला वही होगा n बराबर c/v। मतलब बेटा मुझे b का मान निकालना, तो इसको धर ले जाओ, इसको धर ले जाओ, तो v का जो मान आएगा c/n आएगा। तो v बराबर c की जो वैल्यू कितनी है 3 × 10 की पावर 8 अपॉन n की जो वैल्यू कितनी बेटा 1.5 है। पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ा दो, नीचे 15 बचा, ऊपर 30 होगा, 15 30 कितने बार कटेगा 2 बार। तो v का जो मान आया बेटा कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई। डन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अगला देखते हैं बेटा, इसमें मैं लगभग 17 18 19 क्वेश्चन 18 20 क्वेश्चन कराऊंगा। ये रहा, क्या कह रहा है, माध्यम ए में प्रकाश की चाल ये है तथा माध्यम बी में प्रकाश की चाल ये है, दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करो। सबसे पहले बेटा अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा 1n2 बराबर अपवर्तनांक, चाल दे रखी है ना v1/v2, फॉर्मूला लिखा था बेटा मैंने, माध्यम एक की चाल माध्यम दो की चाल, लेकिन यहाँ ए और बी है तो मैं इसे लिख सकता हूँ a/n/b बराबर na बट्टे में क्या nb, na/nb नहीं va बट्टे vb। बस यहां से अपवर्तनांक निकाल दो, अपवर्तनांक को डायरेक्ट हम एन बी लिख सकते हैं। एन माध्यम ए में प्रकाश की चाल कितनी है 2.5 × 10 की पावर 8, बी में कितनी है, बी में बेटा 2 गुणा 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 खत्म, पॉइंट हटाओ बेटा 0 बढ़ाओ, 5 से काटो 4 बार, 5 से काटो 5 बार, 5 का भाग कर दीजिए इसमें, सॉरी 4 का भाग कर दो 5 में, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। एन का जो मान आया बेटा कितना आएगा 1.25, ठीक है। और क्या कह रहा है अपवर्तनांक मान, और बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक प्रकाशीय सघन है, मतलब प्रकाश का सघन माध्यम कौन सा है। सघन माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी, प्रकाश की चाल जिसमें कम होगी उसे हम सघन बोलते हैं, प्रकाश की चाल जिसमें ज्यादा होगी उसे हम क्या बोलते हैं बेटा विरल बोलते हैं। इसका मतलब सघन माध्यम बताना है, और इसमें सघन माध्यम वही होगा जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा कम होगी। इसमें 2.5 × 10 की पावर 8 और इसमें कितना 2 × 10 की पावर 8, इसका मतलब इसमें प्रकाश की चाल कम है इसमें ज्यादा है, तो प्रकाश की चाल जिसमें कम होगी वही हमारा क्या होगा सघन माध्यम होगा। इसका मतलब V माध्यम जो है अधिक प्रकाशीय सघन है, B जो है हमारा क्या होगा अधिक प्रकाशीय सघन होगा, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, ठीक है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये मैं केवल बता रहा हूं n का मान दिया बेटा, ये तुम खुद करना, ये होमवर्क में दूंगा मैं। प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल c का मान दिया है 3 गुणा 10 की पावर 8,
v का मान हमसे पूछ रहा है, फॉर्मूला वही लगेगा n बराबर c अपॉन v, मतलब v का मान निकालना है तो c अपॉन v आ जाएगा, c अपॉन n आ जाएगा। c का मान ये रहा, n का मान ये रहा, काट पीट करके यहाँ से आंसर निकाल देना। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये भी क्या है बेटा, होमवर्क है। होमवर्क इसलिए तो दे रहा हूँ भाई, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन कराए उसी के आधार पर बिल्कुल सेम डिक्टो वाले होमवर्क दिए मैंने आपको, सारे क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो को मुझे ये भी बताया कि आपको रोक रोक के करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्पीड से बताया भाई, जो काम बताने का तो बताऊंगा तो ही, ठीक है। जो बच्चे जल्दी करने वाले, प्रैक्टिस उनकी अच्छी है तो वो जल्दी कर लेंगे, जिनकी प्रैक्टिस कम है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा। अगला देखो, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन नंबर लास्ट, और ये भी बेटा आपके लिए होमवर्क है। और होमवर्क लेकिन इस शर्त पर, अगर आपको ये क्वेश्चन होता है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर 20वें क्वेश्चन का आंसर और बता दीजिए, फिर मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सॉल्यूशन करके दूंगा। समझ रहे नहीं, बिल्कुल सॉल्यूशन, या फिर आपको एक शॉर्ट क्लिप दे दूंगा, शॉर्ट क्लिप से आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो हमारे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।